कोई व्यक्ति कपटपूर्ण आशय से शादी समारोह का आयोजन करता है और उसे बात भली भांति पता होती कि ऐसे शादी समारोह के आयोजन के बावजूद भी जो विवाह हुआ है वो एक विधिपूर्ण विवाह नहीं है, वह लीगल मैरिज नहीं है, इलीगल मैरिज है, वॉइड एंड नल मैरिज है। तो ऐसा कृत्य जब कोई व्यक्ति करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 83 के तहत एक दंडनीय अपराध है और ऐसे कृत्य के लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह एक नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। गनीमत इसमें यह है कि एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बाकी तो नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब अगर पुलिस एफआईआर दर्ज भी कर लेती है ना, तो उसमें अभियुक्त को पकड़ने का और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है उसे। वह इन्वेस्टिगेशन तभी शुरू कर सकता है और अभियुक्त को तभी पकड़ेगा जब वो कोर्ट से ऑर्डर ले आएगा, मजिस्ट्रेट से जब ऑर्डर ले आएगा। मतलब इस तरीके का ये ऑफेंस है। बस ये नॉन कंपाउंडेबल, मतलब पीड़ित और अभियुक्त दोनों मिलकर के आपस में सुलह समझौते के माध्यम से मैटर को सेटल नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा अपराध कारित कब किया जाता है। देखिए, वो विवाह करता है या करती है। देखिए, यहां पर जो व्यक्ति शब्द यूज हुआ है वह व्यक्ति शब्द महिला और पुरुष दोनों के लिए यूज हुआ है। मतलब ऐसे कृत्य को करने में महिला भी सक्षम है और पुरुष भी सक्षम है। यानी कि यह अपराध सिर्फ पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता या सिर्फ महिला के द्वारा नहीं की जा सकती। इस अपराध को करने में दोनों को माना जा सकता है। मतलब अगर पुरुष से अपराध करता है तो उस पर भी यह धारा लागू होती है और यदि महिला अपराध करती है तो उस पर भी यह धारा लागू होती है। यह विशेष रूप से पुरुष के लिए नहीं है या विशेष रूप से महिला के लिए नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कृत्य किए कब जाते हैं। मतलब विवाह कर रहा है व्यक्ति, लेकिन विवाह को विधिपूर्ण नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? इसका मतलब उसका इंटेंशन विवाह कारित करना नहीं है। वो उसका इरादा विवाह के अनुसार जीवन जीने का नहीं है, पति पत्नी के रूप में जीवन जीने का नहीं है। इसका मतलब है कि विवाह के माध्यम से वह कोई विशेष भरोसा जीतना चाहता है। विवाह के माध्यम से जो व्यक्ति के ऊपर विश्वास आ जाता है, यानी कि कोई लड़का और लड़की आपस में विवाह करते हैं, तो विवाह के द्वारा पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को जब स्वीकार करते हैं तो पति पत्नी के अधिकार भी वो मौन स्वीकृति की तरह दे देते हैं। मतलब वो मन ही मन मान लेते हैं कि अब ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरा पति है। तो अब ये जो एक्ट करेगा, मतलब जो कृत्य करेगा, पति की भांति करेगा और मुझे इसके कृत्य को कारित करने में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न करना है, इसका साथ देना है, उस पर पत्नी की तरह उतना विश्वास करना है। इसी प्रकार से पति मान लेता है कि अब मेरी पत्नी है और इसके ये कृत्य कारित करने के फंडामेंटल राइट मान लेता है उसका कि ये इसका अधिकार हो गया है और मौन सहमति देता है। जब पत्नी वैसे कृत्य को कारित करती है तो कोई व्यवधान उसमें उत्पन्न नहीं करता और उसमें कोई नाराजगी नहीं जताता है, स्वतः स्वीकार कर लेता है कि ये कृत्य करना मेरी पत्नी का धर्म है। मतलब इस प्रकार के विश्वास को